आपसे मिलने की संजीव सर आतुरता इतनी होती है कि 1 मिनट भी हम दाएं बाएं नहीं होते हैं, और आप भी बिल्कुल पंक्चुअल हैं, टाइम पे बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकालते हैं, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, मज़ा भी आता है। संजीव सर, आप ना सुबह बता रहे थे कि माइंड ट्री का नंबर्स हम थोड़ा अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि दोपहर होते होते ना एक खबर भी आई है उसमें कि एल जो लार्सन एंड टूर्बो है, वो कह रहे हैं कि हम एल इन्फोटेक को और माइंड ट्री को मर्ज कर देंगे, जैसे एच ने किया वैसे हम कर देंगे। तो ये खबर पे जरा आपका मैं रिएक्शन जानना चाहता हूँ। उसके बाद शेयर 6% था, अभी 3.5% है, 3.5% की रिकवरी हुई है। हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी, आपको भी, मानसी को और प्रियंका को। वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। आप बताइए, दीज पीपल आर कैश जनरेटर्स, और अगर इनमें आपस में मिड कैप में आईटीज में कोई मर्जर होता है, ये एचडीएफसी बैंक नहीं है, इनके यहाँ जो बिजनेस पोर्टल्स हैं, जो इनके पास बीएफएसआई और जो एलएनटी इंफोटेक के पास डिफेंस का और स्पेस का जो ऑर्डर है, वो किसी कंपनी के पास नहीं है। तो वो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट मैं एलएनटी इंफोटेक को सोचूंगा कि इट्स अ स्क्रीम एट 5850, वो मेरा टॉप बाय है। और साथ में ये कंसोलिडेशन बहुत पॉजिटिव है। डिम्पी जी, आप सरप्राइज होंगे, नंबर्स ऑफ माइंडट्री विल बिलाई एक्सपेक्टेशन। डोंट गो बाय जस्ट वन इन्फोसिस, उस पर प्रेशर किसी और कारण से था। मिड कैप आईटी विल आउट परफॉर्म, इस कारण से आपने देखा था उनका गैप कम हो गया। मैं अभी भी सोचता हूँ मिड कैप आईटी इज हियर टू स्टे, और ये क्वार्टर आपको अगले हफ्ते से बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आप कहें तो मैं आगे बताऊं? जी सर, बताएं। तो देखिए, अब 3 पिक्स हैं मेरे पे अगेन, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन, ये 1-2 दिन के वेयर ऑफ्स के मत लीजिए। मार्केट इज हियर टू आउट परफॉर्म। बीईएल, एचएएल, आज आप मदरसन बात कर रहे हैं, ऑटोस की बात कर रहे हैं। The consumer is waiting to spend. Yes, inflation will bite a bit, but don't underrate the imagination of companies raising prices. तो वो टीवी पे आके कुछ भी कहें, they are protecting their margins. तो पहला पिक होएगा एलएनटी इंफोटेक। इनफैक्ट 5850 में लीजिए, 5750 का स्टॉप लॉस, और उसमें टारगेट होएगा 6200 का, 6150 का। दूसरा पिक होएगा, आप देख रहे हैं एग्रोकेमिकल में बहुत स्ट्रेंथ है, तो मैंने अभी सुबह पीआई इंडस्ट्री भी कहा था, पीआई इंडस्ट्री बढ़ गया, बट मेरा फेवरेट वहां आरती इंडस्ट्रीज है। आरती इंडस्ट्रीज है नो ब्रेनर, 940 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 919, 980 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा एमएनएम फाइनेंस, जो आप ऑटो में अपग्रेडेशन देख रहे हैं, एमएनएम फाइनेंस का 3 व्हीलर और 2 व्हीलर में बहुत अच्छा रुझान है। दे विल बी एन आउट परफॉर्मर। 174 का स्टॉप लॉस, 178 में लीजिए, 185 का टारगेट। से एमएनएम फाइनेंस के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा भी 2 कॉल्स, आरती इंडस्ट्रीज और एलएनटी इंफोटेक, और साथ ही मिड कैप आईटी स्पेस पर अपना बुलिश नजरिया बताते हुए संजीव जी गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स यहाँ पर मिड कैप आईटी स्पेस और आईटी स्पेस पर पर्टिकुलरली आपने अपना नजरिया बताया। फर्टिलाइजर पर भी एक बार राय दे दीजिए, क्योंकि वहां पर भी लगातार अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। और ऑन अ लाइटर नोट आपको ये भी बताना चाहूंगी कि गर्मियां शुरू हो चुकी है और डिमांड आइसक्रीम की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो है 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अरे वाह मानसी जी, आपने तो बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि सारा टाइम हम यही कहते हैं, बाजार नीचे ऊपर है, आइसक्रीम खाओ और अपने आप को भी खुश करो, अपने अंदर भी खुश करो, क्योंकि आइसक्रीम से आपको वैसे भी बटर होता है। तो अगर आप उसमें देखें तो वाडीलाल इज बीन एन आउट परफॉर्मर। मुझे लगता है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। हिंदुस्तान लीवर, द ब्रांड ओनर ऑफ क्वालिटी, विल डू वेरी वेल। दैट्स वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट, बट द बिगर प्लेयर विल बी आईटीसी, उसके पास भी बहुत अच्छा है, और आईटीसी एक आउट परफॉर्मर है। लेकिन आपने सही फरमाया, देखो फर्टिलाइजर, और तभी मैंने आपको एग्रोकेमिकल का स्टॉक भी दिया, बिकॉज खाने पीने की उत्पादन और स्केर्सिटी इंडिया को इस बहुत स्वीट स्पॉट में है। जो यूक्रेन से नहीं आएगा, इंडिया विल नाउ बी एबल टू एक्सपोर्ट दैट। सो आई थिंक योर आरती इंडस्ट्रीज एंड योर एसआरएफ एंड पीआई इंडस्ट्री आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर दैट। गुड आफ्टरनून संजीव जी। वैसे तो टाटा ग्रुप के शेयर्स हर पॉकेट में है, यानी हर स्पेस में टाटा ग्रुप का एक्सपोजर है ही, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है? लेकिन आप अगर देखें तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हर लेवल पे हो रही है। क्या ये इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, या डू यू रिलेट विद इट? Tatas are an outperforming group. All their centers after N. Chandra took over are performing brilliantly, Priyanka. Whether it's Tata Motor, Tata Steel, Tata Consumer, Tata Chemical, you have the whole gamut. तो वहां मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा रैलीज इंडिया।
वो भी एक एग्रोकेमिकल प्ले है और रैलीज इंडिया कैन बी एन आउट परफॉर्मर फ्रॉम हियर। ओके बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा फिर से आपसे बातचीत करके, और कल आपसे फिर 10 बजे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।